नमस्कार, मैं हूं शिवांगी बाजपेयी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश। बड़ी खबर आपको दिल्ली एनसीआर से बता दूं, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग घरों से बाहर निकले, कुछ सेकंड तक हिली धरती। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के झटके 5.8 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। नेपाल में था भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली, नोएडा में यहां पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए हैं और थोड़ी देर तक यहां पर धरती हिलने की वजह से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और इसकी तीव्रता बताई जा रही 5.8 मापी गई रिक्टर स्केल पर। इसकी तीव्रता 5.8। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में भूकंप के झटकों को लोगों ने महसूस किया। 5.8 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। और महेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, भूकंप के झटकों की तीव्रता बताई जा रही 5.8 थी, लेकिन ऐसे में किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में इन झटकों को महसूस किया गया है? शिवानी, भूकंप के झटके लगातार जनवरी महीने में तीसरी बार एहसास किया जा रहा है। इससे पहले आपने खुद देखा होगा कि जब 31 जनवरी 31 दिसंबर के रात के आसपास जब भूकंप के झटके महसूस हुए थे, फिर उसके बाद 1 जनवरी के आसपास भूकंप के झटके महसूस हुए थे। उसके बाद आज फिर एक बार भूकंप के झटके महसूस दिल्ली एनसीआर के लोगों को हो रहा। तो देखिए, कई सवाल उनके ख्याल में आ रहे हैं। कई लोग कई चीजें बोल रहे हैं कि एक महीने में 3-3 बार भूकंप के झटके महसूस करने, लोगों का ये भी कहना है कि कुछ जब बुरा होता है जब ऐसा हो रहा है। मगर देखिए, अभी तक जो जिला प्रशासन और शासन से एक संदेश मिला है कि किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो रिक्टर स्केल पैमाना है वो 5.8 है जो तीव्रता नापी गई है, और इसका जो केंद्र है वो नेपाल काठमांडू बताया जा रहा है। मगर देखिए, खुद में एक सोचने वाली बात है। नवंबर के महीने में भी हमने देखा किस तरीके से 1:57 पे जब भूकंप के झटके महसूस हुए थे, तो दिल्ली एनसीआर में जो काफी लोग थे वो परेशान हो गए थे। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली और एनसीआर का क्षेत्र है, बहुमंजिला इमारत है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। दोपहर का वक्त था, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। अचानक लोगों के टेबल, पंखे और जो आसपास सामान जो रखे थे वो हिलने लगे, तो लोगों के अंदर काफी भय हो गया। उनके दिमाग में आ गया कि ये एक बार फिर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किया। तुरंत वो अपने ऑफिस दफ्तर से बाहर निकले, खाली ग्राउंड जो ऑफिस का एरिया होता है वहां गए। मगर उनके मन में एक ही सवाल है कि आखिर एक महीने में 3 बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, क्या इसका कोई गलत परिणाम आने वाला है या कुछ ऐसा संदेश? मगर जो एक्सपर्ट का कहना है कि अगर बार बार ऐसे भूकंप के झटके आते तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये एक नेचुरल क्लाइमेट चेंजेस के लिए होता है। मगर जो आम लोग हैं वो अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। हमने खुद महसूस किया दिल्ली में जो इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। जी ठीक है। और देखिए, यहाँ पर कितने बजे भूकंप के झटकों को लोगों ने महसूस किया, महेंद्र? यहाँ अगर बात करें तो भूकंप का झटका तो तकरीबन 2 बजे के आसपास 2:30 पे लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। उसके बाद 15 मिनट बाद फिर से जो भूकंप के झटके वो लोगों ने महसूस किया। तो लोगों के अंदर एक भय है। ये देखिए कि मात्र 10 मिनट के अंदर 2 बार भूकंप के झटके महसूस करना, तो खुद में भी एक सवाल होता है, आखिर क्यों बार बार नोएडा एनसीआर ही क्यों भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? हमने देखा जो नवंबर के महीने में जो भूकंप आया था, तो उसमें काठमांडू, नेपाल में तकरीबन कई लोगों, दर्जनों भर लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। तो दिमाग में एक डर पैदा हो जाता है, तमाम चीजें सवाल होती है कि आखिर बार बार क्यों? पिछले 6 महीने में तकरीबन 12 बार ऐसे हो चुके हैं कि भूकंप के झटके लोग महसूस कर रहे हैं। मगर आज जो भूकंप का झटका था, ये दिल्ली में इसको सबसे ज्यादा महसूस किया गया। दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि लोग दफ्तर में बैठे थे, स्कूलों की छुट्टी हो रही थी, तमाम लोग अपने फैमिली के साथ घर में बैठ के टीवी देख रहे थे। तो सोसाइटी के जो लोग, जो दफ्तर के लोगों बाहर आए, आपस में बात करने लग गए, आखिर क्यों बार बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं और क्या कोई बड़ी अनहोनी होने की अंदेशा लगाया जा रहा है। जी महेंद्र, इन भूकंप के झटकों को लोगों ने महसूस तो किया और इसके साथ इसकी तीव्रता भी बता दी गई, लेकिन कितनी देर तक, कितने सेकंड तक लोगों ने इन झटकों को महसूस किया? जो रिक्टर पैमाना है और जो ऑफिशियल भूकंप का मैप है, उन्होंने बताया कि 30 सेकंड से अधिक ये भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। कुछ लोग जब चल रहे तो उनको भी लगा कि अचानक उनकी जो पैर है वो कांपने लगे और जो धरती है वो हिलने लगी। तो लोगों के इसमें अलग अलग रिएक्शन भी आए, क्योंकि अक्सर हमने देखा भूकंप के झटके ज्यादातर, आपने भी महसूस किया होगा, रात के वक्त सोते वक्त महसूस होते, जब हम बेड पे होते हैं, जब हम खाना खा के टीवी देख रहे होते हैं। मगर इस बार जो भूकंप का झटका है ये दोपहर में आया, लोगों को इसका ज्यादा एहसास हुआ। लोग
खुले दिमाग से सोचने लग गए आखिर क्यों बार बार ये भूकंप का झटका आ रहा है। लोगों ने कहा कि 20 सेकंड से आ रहा है, लोगों ने कहा हमने 30 सेकंड तक किया। लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे। देखिए जब भी ऐसी चीजें होती है, इंसिडेंस होता है, भूकंप से चीजें रिलेटेड होती है, लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आप सेफ हो, आप अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हो उनको बाहर निकालें, क्योंकि आपको पता है जो नोएडा का क्षेत्र है, जो दिल्ली का क्षेत्र है, ये बहुमंजिला इमारत है, तमाम बड़ी बड़ी बिल्कुल। देखिए बार बार झटके आने से यकीनन लोगों में भय देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका।